Get low when the whistle go. Now we talk. फिजिक्स ऑफ फॉरेक्स। बराबर, फॉरेक्स है क्या, वो ट्रेडिंग क्या है, बिजनेस है। बराबर, लेकिन एक्चुअली इसमें है होता क्या है हम लोग वो जान लेते हैं। बेसिक्स हमेशा पता होने चाहिए हमारे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, अगर आपको चाय बनानी है, चाय बनाने का स्टॉल सीख लेना है, तो चाय कैसे बनानी है, शक्कर कितनी डालनी है, वो सब सीखना पड़ेगा। तो उसी तरह आपको यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में एंट्री लेने में। पहला कदम रखने से पहले हमको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट? ओके, सो फॉरेक्स मार्केट है क्या? देखिए, फॉरेक्स मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। आप सभी को पता होगा कि जब भी हम लोग कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं पैसों के, बराबर, किसी फॉरेन करेंसी से लेकर, अभी आप कहीं पे भी फॉरेन कंट्री जाएंगे तो वहां पे उसकी लोकल करेंसी नहीं चलेगी। हमारी लोकल करेंसी वहां पे नहीं चलेगी। मतलब आप रुपीज लेके अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में रुपीज नहीं चलते हैं। तो ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली आप उसको कन्वर्ट करवाएंगे डॉलर के अंदर। बराबर, तो जब आप उस डॉलर को डॉलर में जब आप कन्वर्जन करवाएंगे, तो वहां पे कुछ रेट्स होते हैं एक्सचेंज बूथ के पास। बराबर, वहां पे एक स्क्रीन होती है, तो वहां पे वो रेट जाते रहते हैं। बराबर, तो वो रेट के हिसाब से आपको वो एक्सचेंज करके देगा। तो अभी हम लोग सोचेंगे, कभी आपने एक सवाल भी पूछा होगा, या फिर आपने, कई लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन किसी ने सवाल पूछा होगा कि ये रेट्स होते हैं कैसे, कहाँ से आते हैं। तो ये जो रेट्स होते हैं वो सारे फॉरेक्स मार्केट के अदर, मतलब फॉरेक्स मार्केट से ही आते हैं। और ये फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है, बराबर, हम लोग उसके ऊपर धीरे धीरे आते हैं। तो द फुल फॉर्म ऑफ फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एक्स, फॉर फॉरेन, और ई एक्स मतलब एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेक्स सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया का। इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में और कोई है ही नहीं। मैं आपको प्रूव करूंगा उसके बाद। अभी हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा स्किप करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में काफी लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है। सेम ही होता है सब, फॉरेक्स और ये स्टॉक मार्केट टेक्निकली सब सेम ही होता है। सिर्फ स्टॉक मार्केट में स्टॉक को लेकर हम लोग ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग करेंसी को लेकर ट्रेड करते हैं। करेंसी मार्केट भी बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा नाम करेंसी मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब इसमें भी करेंसी ही है। बराबर, हम लोग कोई भी एक करेंसी लेते हैं, उसको हम लोग बाय या सेल करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं। और तब तक उसकी राह देखते हैं हम लोग। और जैसे वो मार्केट के रेट्स ऊपर नीचे होते हैं ना, हर बार हर सेकंड कोई भी रेट हो, वो ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। वही फ्लक्चुएशन के अंदर हमको ट्रेडिंग करना है, और हम वहां से प्रॉफिट लेते हैं। और लॉस भी होता है, तो लॉस ना हो, इसलिए हम लोग ये सेशन एवरी मंथ ना हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉस कम हो। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लॉस यहाँ पे नहीं होता, होता है लॉस, पर लॉस मिनिमम होना चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है, ओवरऑल जो अगर आप देखने जाए पूरे महीने का या पूरे एक वीक का, तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए। उतना हमारा एम, एक टारगेट होना चाहिए। ओके, यही हमारा एक एम है। हाउ फॉरेक्स मार्केट वर्क्स। अब फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है, हमको रेट कैसे मिलते हैं। देखिए, ये ग्राफ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये जो ग्राफ है प्राइस और क्वांटिटी का, बराबर, प्राइस वर्सेस क्वांटिटी। तो ये ग्राफ क्या बताता है सर, सप्लाई एंड डिमांड। आप कुछ भी, आप कहीं पे भी जाओ मार्केट में, सप्लाई एंड डिमांड के रूल से ही बिजनेस होता है, उसकी एक वैल्यू तय की जाती है। बराबर, आपने कई चीज ऐसी देखी होगी जिसकी सप्लाई कम होती है। बराबर, सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई मतलब कि वो प्रोडक्ट या कोई भी चीज या कोई भी फल या कोई भी वेजिटेबल बोल सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी, उसकी जब सप्लाई कम हो जाती है तो वो महंगा हो जाता है। बराबर, और सप्लाई जब बढ़ जाती है तो वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि उसकी तब डिमांड नहीं रहती। जब सप्लाई कम होती है तब डिमांड बढ़ती है। तो आप उसको 50 रुपए का अगर वो प्रोडक्ट हो, तो आप उसको 100 रुपए भी देके आप लेके आएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड है, आपको जरूरत है उसकी, और सप्लाई कम है, इसलिए आप उसको ज्यादा पैसे भी देके लेके आएंगे। तो यही सप्लाई एंड डिमांड का ग्राफ है। देखिए, ये ग्रीन कलर की जो लाइन आप देख पा रहे हो ग्राफ के अंदर, ये डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है, आप नीचे आके देखिए, रेड कलर की लाइन जैसे शुरू हो रही है, सप्लाई कम है, जैसे उसकी डिमांड ज्यादा है। जैसे अब ये जो रेड कलर की लाइन जैसे ही वो ग्राफ के ऊपर जाएगी, तो उसकी डिमांड भी घटती जाएगी।
बराबर, आप ये देख पा रहे हो। तो इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड का ये जो लॉ है, ये फॉरेक्स मार्केट में भी चलता है, जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता रहता है, ये सेम ही है सब। इंडियन कंपनीज, अब अभी एग्जांपल आपको देता हूँ कि किसी भी अगर कंपनी आपने खोली है और आपको फॉरेन से आपको कुछ सामान मंगवाना है, कुछ मशीनें मंगवानी है आपकी कंपनी के लिए, तो आप इंडियन रुपीस को उस कंट्री के लोकल करेंसी के साथ आप उसको एक्सचेंज करवाएंगे। तो जब आप उस करेंसी को एक्सचेंज करेंगे ज्यादा मात्रा में, तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ना उनकी इकोनॉमी के अंदर। अभी मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग कंपनी ओपन करेंगे तो अगर हम लोग एक्सचेंज भी करेंगे करोड़ों, 2 करोड़, 100 करोड़, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भी यहाँ पे ट्रेडर लोग हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग भी है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस भी है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे ट्रेडिंग करती है, जैसे कि बैंक होती है, बराबर। एक पूरा एक बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, बराबर, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। जब ऐसे लोग ट्रेडिंग करते हैं जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का वहाँ पे ट्रेडिंग होता है, तब मार्केट में हमको मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलती है, बराबर। अगर आपके पास 1 लाख डॉलर का भी अकाउंट है, 80 लाख, 1 करोड़ का भी अकाउंट है, तो मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपने वहां पे कुछ भी ट्रेडिंग की तो, बराबर। हम लोग बहुत ही छोटे, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स बोल सकते हैं, मतलब काफी छोटे ट्रेडर्स है। हम लोग इंडिविजुअल, हम खुद के दम पे ट्रेडिंग करके कमाते हैं, बराबर। और ये बैंक और वो सब जो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस जो होती है, उनके पास पब्लिक का पैसा होता है, ओके, तो उसी को वो ट्रेड करते हैं बड़ी बड़ी मात्रा में, तो तब जाके मार्केट में ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। बिग शार्क, बिग फिश, आपने ऐसा सब नाम भी सुना होगा, कि जब ऐसे लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या ऐसे कुछ लोग एंट्री जब लेते हैं मार्केट में, तो वहां पे ज्यादा अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तब जा, बराबर। तो इस तरह से ये सप्लाई डिमांड चलता है। वॉल्यूम्स भी होता है, ये हम लोग इसके ऊपर आएंगे जैसे जैसे हमारा सेशन आगे जाएगा। मैं आज क्लियर नहीं करूंगा ये वॉल्यूम्स और वो सब क्या है, नेक्स्ट सेशन में लेंगे, आज सिर्फ बेसिक करेंगे हम लोग। करेंसी पेयर, करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर। अभी ये जो करेंसी में जो हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो सिर्फ अकेली करेंसी में हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम लोग पेयर के साथ ट्रेडिंग करेंगे। मतलब ये करेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी वैल्यू, हर कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर उनकी करेंसी की वैल्यू डिपेंडेंट होती है। अभी मान लीजिए इंडिया का जो अभी प्राइस, इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है अमेरिका के सामने, वो कितनी है अभी? आज हमने देखा तो 80 रुपए प्लस निकल गया, 1 डॉलर, बराबर। 1 डॉलर का प्राइस 80 80 रुपए के ऊपर क्रॉस कर लिया। अभी यूरो जो 90 रुपए पे रहता था, आज वो डॉलर से भी नीचे आ गया है, बराबर। डॉलर के समान हो गया है या उसके नीचे आ गया है, अभी तो ऐसा ही है। तब अभी यूरो की आप प्राइस देखिए तो वो 80 यार उसके पास होगा, और डॉलर भी बढ़ गया, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो अलग अलग प्राइजेस, और ये जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, वो एक दूसरे की करेंसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बराबर। हमने यूरो और इंडिया रुपीस को हमने कंपेयर किया कि इंडियंस के सामने डॉलर का कितना भाव है। तो इस तरह से जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, वो जो भाव होते हैं वो सारे सब करेंसी पेयर हुई ना। यहाँ पे हमने यूएसडी आईएनआर का प्राइस देखा, अभी मैंने जब आपको बताया 80 प्लस हुआ है उसका प्राइस, तो वो मैंने यूएसडी आईएनआर की पेयर की मैंने आपको रेट बताई, बराबर। तो इसी तरह चलता है। अभी यहाँ पे आप कार्टून देख सकते हो, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया कि मार्केट में हमेशा टग ऑफ वॉर की गेम चलती है, बराबर। एक करेंसी स्ट्रांग होती है तो उसको एक तरफ लेके जाती है, और दूसरी करेंसी स्ट्रांग होती है तो उसको दूसरी तरफ लेके जाती है, बराबर। यहाँ पे सिर्फ दो ही साइड है मार्केट में, ऊपर या नीचे। इसी तरह से मार्केट चलता है, टग ऑफ वॉर चलता है। जो करेंसी स्ट्रांग होगी वो उसके सामने वाली करेंसी को उसके साथ ऊपर लेके जाएगा, और जो करेंसी स्ट्रांग होगी दूसरी वाली तो उसको नीचे लेके आएगा उसके साथ। तो इसी तरह सेम गेम मार्केट में भी चलता है। सी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना दो करेंसी होती है, उसके साथ देख मैंने आपको बताया करेंसी पेयर होती है, बराबर। तो जो करेंसी पेयर है, तो उसमें से एक करेंसी को लेकर हम लोग दूसरी करेंसी को खरीदते हैं, और एक करेंसी को लेकर दूसरी करेंसी को हम लोग बेचते हैं। तो ये जब पेयर होती है ना, उसके अंदर कोड करेंसी, बेस करेंसी ये आता है,
तो आपको धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। तो एक करेंसी को बेचना होता है, एक करेंसी को खरीदना होता है। तो यही प्रोसेस ट्रेडिंग के वक्त होती है। हमको इतना सब कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ बाय या सेल का ही बटन दबाना है और हमारा ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर ये जब बाय और सेल करते हो आप, तो वहां पे कौन सी प्रोसीजर होती है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। वो जो माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड के अंदर जो वो आपका जो एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसके पीछे कितनी बड़ी प्रोसेस होती है। बराबर, ये जो प्रोसेस है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ये इतना कॉम्प्लिकेट मत समझिए, अब जैसे जैसे डेमो करते जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बराबर बराबर। और बाद में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूरो यूएसडी है। बराबर, ये दो करेंसी पेयर है जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। बाद में है जीबीपी जेपीवाई, हम इसके अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। बराबर। तो ये इस तरह से कुछ पेयर्स चलती है। अब ये चौथी चीज हमको जो याद रखनी है, बेस करेंसी एट कोट करेंसी। जब भी आप फॉरेक्स मार्केट का MT5 एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो उसके अंदर आप सबसे पहले चार्ट देखेंगे। बराबर, चार्ट्स होते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, आप किसी का भी आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपने देखा होगा कि मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है। बराबर, ग्रीन कलर की कुछ लकड़ी जैसी बनती है, पतली पतली। और में लाल कलर की वो लकड़ी बनती है। बराबर, उसको बॉक्स जैसा बनता है, तो उसको कैंडल बोलते हैं। हम लोग कैंडल के ऊपर भी आएंगे। तो ये जो कैंडल होती है उसको ये जो लकड़ी जैसी तो पतली पतली लाइन है, बराबर, बॉक्स जैसा, उसको हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बनती है उसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। बराबर, मार्केट में ग्रोथ हो रहा है। और जब रेड कलर की कैंडल बनती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट में फॉल हो रहा है, मार्केट का प्राइस डाउन हो रहा है। तो ये जो बेस करेंसी एंड कोट करेंसी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कौन कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, कौन सी वीक हो रही है।